हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी जी। आई एम देवेंद्र पटेल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th क्लास का टॉपिक लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके पहले हमने क्या किया था? इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया था और उसका एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल किया था, न्यूमेरिकल नंबर 15। और न्यूमेरिकल जो किया था हमने उसमें वैल्यूज अलग था, तो एनसीईआरटी में 3 × 10⁻³ है और हमने लिया था 3 × 10⁸ ओके स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? तो फॉर बोर्ड एग्ज़ाम, सीबीएसई का एग्ज़ाम हो बोर्ड का, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो किसी भी बोर्ड में, स्टेट बोर्ड का, उसमें ये इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक डायपोल। और ये नीट और आईआईटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल नीट एंड आईआईटी में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या क्या करेंगे इसमें, ओवरव्यू आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं इसके इलेक्ट्रिक डायपोल के। उसके बाद करेंगे डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट करेंगे। और उसके बाद फाइनली करेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा तो कितना करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। 3 प्लेसेस पर निकालेंगे, एट एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन एंड एनी जनरल पोजीशन। 3 जगह पर हम लोग निकालेंगे। अगर आप इसमें डायपोल में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आप सीख जाओ, एक्सियल, इक्वेटोरियल, एनी जनरल लोकेशन, तो आपको नेक्स्ट आने वाला जो चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसमें भी आपको निकालना है ड्यू टू डायपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वहाँ तो और सिंपल है, वहाँ तो स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, तो ज़्यादा टेंशन नहीं होता। ये जो है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आप डायपोल में निकालते हो तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी आता है, वेक्टर का हेल्प लेते हैं, बट उसमें क्या है, सिंपल है। चलो बाद में करेंगे वो बातें। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, उसके बाद समझते हैं, इसके बाद इसको फील करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल? तो अगर आप दो चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, इक्वल चार्ज है, बट उसका नेचर अपोजिट है, मतलब एक प्लस और एक माइनस है। आप उसको इतना फिक्स डिस्टेंस पर ला दो कि दोनों में क्या बन जाता है, डायपोल। 2 इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस ब्रॉट नियर अ स्पेसिफाइड डिस्टेंस या अटैच एट ए फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो 2 आपको आवेश लेना है, प्लस माइनस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बट उसका जो नेचर है विपरीत, अपोजिट होना चाहिए, एक प्लस और एक माइनस। उसको लेकर आओ और फिक्स डिस्टेंस पर आप अटैच कर दो, तो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डेफिनेशन थोड़ा लिखते हैं, क्या है इसमें, 2 इक्वल and opposite charges brought और अटैच भी लिख सकते हो, brought near at a fixed distance, at a fixed distance is called electric dipole, is called electric dipole। ओके, या बोल सकते हो इट मैक्स इलेक्ट्रिक डायपोल। ब्रॉड की जगह आप अटैच वर्ड यूज कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। अब क्या है इसमें कहानी सुनो, कैसा बनता होगा इलेक्ट्रिक डायपोल, थोड़ा सा फील करो। मान लो मैं लेता हूँ NaCl। NaCl का मीनिंग है Na+ Cl-।
ये मिलेंगे। अब Na का एक मॉलिक्यूल हमारे पास है और Cl का भी एक है, Cl का भी एक है। ओके, अब Na पर होता है प्लस, आपको पता है प्लस ज़्यादा होगा, इस पर प्लस होता है, और Cl पर आपको पता है नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव ज़्यादा होगा। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कितना होगा, ठीक है। उसके बाद मैं ये मान रहा हूँ इसमें एक्सेस चार्ज कौन सा है, ज़्यादा कौन सा चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या इसका एक्सेस है, ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें कौन सा चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज। चार्जेज क्या इसमें एक्सेस है, ज़्यादा है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज है ज़्यादा, इसमें पॉजिटिव चार्ज है ज़्यादा। अब इस नेगेटिव चार्ज का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, सेंटर ऑफ मास होगा ना, तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो यहाँ पर सेंटर होगा इस नेगेटिव चार्ज का। ये बन गया नेगेटिव चार्ज का सेंटर। मान लिया सारे चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड एट ए सिंगल पॉइंट, ये, और इन पॉजिटिव चार्ज का भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो ये इसका सेंटर हो गया। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है फिक्स डिस्टेंस पर हो गया, फिक्स डिस्टेंस पर हो गया, यही क्या बना लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसने क्या बना लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसने बना लिया इलेक्ट्रिक डायपोल, ये बना लिया इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इस साइड में भी L होता है, इस साइड में भी L होता है, ये सेंटर था, तो इसने फाइनली क्या बना लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ प्लस Q था और यहाँ माइनस Q था, और ये L था, ये L था, बन गया इलेक्ट्रिक डायपोल। तो क्या डेफिनेशन है इसका, सिंपल ही तो है डेफिनेशन कि दो चार्ज है, इक्वल है, अपोजिट नेचर का है, आप उसको नज़दीक लाते हो तो क्या बनता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये बन गया डायपोल, मीन्स दो पोल वाला। मैग्नेट में नॉर्थ साउथ, इसमें प्लस माइनस, पोल ही तो है, प्लस और माइनस, तो ये दो पोल वाला प्लस माइनस बन गया आपका डायपोल। आगे पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट कहाँ होगा, कैसे होगा, सारी चीज़ें। अभी फिलहाल ये डेफिनेशन है कि ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। अब क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक डायपोल जो है एक्टिव डायपोल है। एक्टिव डायपोल मीन्स इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करो या ना करो, ये हमेशा डायपोल रहेगा। इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करो या ना करो, इन दोनों के बीच में ये गैप हमेशा रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है, यहाँ लिखा है 2 इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। लो अब और सुनो, पॉइंट चार्जेस और मज़ा आने वाला है। मैंने बोला पॉइंट चार्जेज है और इन दोनों के बीच में फोर्स ज़्यादा लगता है, तो अजीब नहीं लग रहा आपको कि अगर पॉइंट चार्जेज है तो फोर्स कैसे ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए ज़्यादा लगेगा बच्चा, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, ये फोर्स होता है। R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज। अब बोलोगे सर ये तो छोटे छोटे हैं, Q1 Q2 पॉइंट चार्जेज हैं, तो फिर कैसे ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो उसका रीज़न है R। इसमें R जो होता है बहुत ही छोटा होता है, अरे बहुत ही छोटा होता है R। तो R इतना छोटा होता है तो F क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। तो R पहले से ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है, और उसका स्क्वायर कर दिया और छोटा हो गया, और ज़्यादा छोटा हो गया, तो फिर फोर्स क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में फोर्स ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि R क्या होता है, छोटा होता है, लेस होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, वेरी लेस वेरी स्मॉल। तो ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल की कहानी। इतना ही है इसमें विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये डायपोल है। जरूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करो, देयर इज नो नीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायपोल है। देयर इज नो नीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर कोई नीड नहीं है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल हमेशा रहेगा। कुछ कुछ ऐसे भी डायपोल है, यहाँ दिख रहा है ना बच्चा, ये भी एक परेशानी है। देयर इज नो नीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ ऐसे ऐसे डायपोल होते हैं कि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करना होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर वो डायपोल जैसा बिहेव करते हो, वो भी करेंगे हम लोग, पोलर एंड नॉन पोलर। नो नीड ऑफ
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई यहाँ जरूरी नहीं है ये डायपोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। NaCl की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आते हैं इसके टाइप्स टाइप्स ऑफ डायपोल। दो टाइप का डायपोल होता है, पोलर एंड नॉन पोलर। उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, टाइप्स ऑफ डायपोल, पोलर एंड नॉन पोलर। ओके, okay, now polar and non-polar dipole, types of dipole. Polar and non-polar dipole, there are two types of dipole. यहाँ पर दो टाइप का है, टाइप्स ऑफ डायपोल। टाइप्स ऑफ डायपोल में फर्स्ट पोलर डायपोल, पोलर डायपोल ये है। ये अभी एग्जांपल आपको मैंने पोलर का ही दिया था, NaCl, HCl, कुछ भी बोलो आप, NaCl, ठीक है। तो ये पोलर डायपोल था हमारा अभी जो एग्जांपल था। अब टाइप्स में टू टाइप्स है, पोलर एंड नॉन पोलर डायपोल। ओके, पोलर में क्या होता है कि जिसका सेंटर, मतलब पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास होगा, जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास होगा, अगर वो एक जगह नहीं आता, कॉन्साइड नहीं करता है, तो फिर वो पोलर डायपोल है। बट कुछ ऐसे भी है जिनका पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर कोइंसाइड हो जाता है, एक जगह मिल जाता, उसको बोलते हैं नॉन पोलर डायपोल। तो पोलर डायपोल में जो सेंटर होगा पॉजिटिव चार्ज का एंड नेगेटिव चार्ज का, वो एक जगह नहीं आएगा, उसको बोलते हैं पोलर डायपोल। तो पोलर डायपोल में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमेशा डायपोल मेंटेन रहता है। बट इन नॉन पोलर डायपोल उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करना होता है, तब वो जाकर डिस्टेंस बनता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव में, तब डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है। डिस्टेंस बनेगा तभी तो होगा डायपोल मोमेंट। ओके, तो ये है पोलर डायपोल। पोलर डायपोल में क्या लिखेंगे, when or if when center of positive and negative charges does not coincide, ये coincide नहीं करेंगे, does not coincide, it means it have distance, it means it have distance between them। क्या लिखा हुआ, इसका मतलब उन दोनों के बीच में दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड पोलर डायपोल। देम इज कॉल्ड पोलर डायपोल, इज कॉल्ड पोलर डायपोल। तो ये बन गया आपका पोलर डायपोल। अब इसका एग्जाम्पल है H2O, H2 एग्जाम्पल है, तो H2O एग्जाम्पल यहाँ कर देता हूँ, एग्जाम्पल H2O। क्या होता है H2O में, तो ये O है आपका, और ये आपका H है, और ये आपका H है, ये H2O में। अब क्या है, इसमें दूसरा मार्कर ले लूँ, ये जो है आपका O माइनस होता है, H प्लस होता है। तो प्लस का जो सेंटर है, प्लस का सेंटर, इन दोनों का सेंटर यहाँ पर आ गया, सेंटर ऑफ मास, और इस निगेटिव का यहाँ सेंटर आएगा। तो इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस आ गया ना, दोनों के बीच में क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। तो इसने क्या बना लिया, पोलर डायपोल। इस डायपोल में कोई नीड नहीं है, किसका नीड नहीं है, किसका नीड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वही है पोलर डायपोल जो अभी हमने एग्जाम्पल बताया था। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा ऐसे डायपोल बना रहेगा। देयर इज नो नीड ऑफ एक्सटर्नल
इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। उसके बाद ये हमेशा डायपोल जैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो, इट बिहेव्स एज ए डायपोल, in absence of या absence of external इलेक्ट्रिक, एक ही बात बार बार लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेना। तो ये हो गया आपका पोलर डायपोल। तो इस टाइप का भी डायपोल होता है। उसके बाद है नॉन पोलर डायपोल। अब ये नॉन पोलर डायपोल क्या है उसको देखते हैं। नॉन पोलर डायपोल, तो सेकेंड है नॉन पोलर डायपोल। नॉन पोलर डायपोल, इसमें क्या होता है कि इसमें जो सेंटर है ना कॉन्साइड कर जाता है पॉजिटिव एंड निगेटिव का। व्हेन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज डज नॉट लिखा है, वहाँ पर क्या है कॉन्साइड, तो फिर उसको बोलते हैं नॉन पोलर डायपोल। व्हेन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेज, when center of positive and negative charges coincide, तो अब वो मिल गए दोनों। इसका मतलब विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से उन दोनों के बीच में गैप क्रिएट नहीं कर सकते, है ना। इट डज नॉट क्रिएट डिस्टेंस between them without external electric field। यहाँ क्या था बच्चों, यहाँ विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिस्टेंस रहेगा दोनों के बीच में, डायपोल बनते रहेगा। बट यहाँ पर क्या है, विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप डिस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते हो। फील्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर डायपोल। ये हो गया आपका नॉन पोलर। एग्जाम्पल देखो आप, बेस्ट एग्जाम्पल CO2 एग्जाम्पल है बेस्ट इसका, CO2। तो एग्जाम्पल में आपका CO2। अब देखना इसमें, यहाँ पर है आपका कार्बन और ये ऑक्सीजन OO और ये O, क्लियर है। अब क्या है इसमें बच्चों, देखो यहाँ पर निगेटिव पता है कितना होता है ऑक्सीजन पे, यहाँ पर भी निगेटिव XH पता है आपको ऑक्सीजन पर, और यहाँ पर पॉजिटिव पता है आपको पॉजिटिव कितना होता है कार्बन पर, है ना। अब इस निगेटिव और इस पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ गया, इस निगेटिव का सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, उस वाले निगेटिव का और इस वाले निगेटिव का, और इस पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। तो अब इस पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में कोई डिस्टेंस है ही नहीं, वही तो लिखा है इसमें कि व्हेन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड इट डज क्रिएट डिस्टेंस बिटवीन देम, it does not create distance between them without external electric field। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सप्लाई करना पड़ेगा इसमें डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए, तभी डायपोल बनेगा। तो ये इनएफेक्टिव डायपोल है, विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनएफेक्टिव है, कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, 0 है। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, 0 है। डिस्टेंस इज 0, डिस्टेंस है ही नहीं। तो जब डिस्टेंस 0 है तो फिर डायपोल तो नहीं बनाना, डायपोल में डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। तो ये इनएफेक्टिव डायपोल है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर इनएफेक्टिव डायपोल
when electric field is absent, when electric field is absent, then it does not behaves as a dipole। तो अगर एब्सेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायपोल की तरह बिहेव नहीं करेगा, तो फिर डायपोल की तरह बिहेव करता है, फिर क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करना होगा। बिहेव्स एज ए डायपोल, बिहेव्स एज ए डायपोल व्हेन external electric field supplied। तो जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करोगे तो फिर ये बिहेव करेगा, आप डिस्टेंस मेंटेन कर लोगे और उस केस में प्लस यहाँ माइनस यहाँ और दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, डायपोल बन जाएगा। तो ये कहानी थी आपकी पोलर नॉन पोलर डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो डायपोल है इसकी इफेक्टिवनेस होती है कि आप इसको मेजरेबल होता है डायपोल, जिसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट आपने सुना होगा, मोमेंट कोई अलग चीज़ नहीं है। तो ये एक मेजरेबल क्वांटिटी, उसको मेजर करके देखते हैं कि आखिर इसकी कितनी इफेक्टिवनेस होती है डायपोल की। ओके करते हैं आगे। डायपोल मोमेंट, दिल मेरा तू दिया, डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इसी में है, मान लो डायपोल मोमेंट करते हैं। तो सुनो बच्चों, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा डायपोल पोलर और नॉन पोलर, वो एक मेजरेबल क्वांटिटी है, आप मेजर कर सकते हो, कैलकुलेटेड क्वांटिटी है। तो फिर डायपोल मोमेंट के टर्म में इसको मेजर करते हैं। डायपोल मोमेंट को आप P से लिख सकते हो, P, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने यहाँ वेक्टर भी बना दिया। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, आगे लिखेंगे हम लोग कि वेक्टर है। डायपोल मोमेंट होता क्या है तो देखते हैं। यहाँ पर मान लो चार्ज है माइनस, मान लिया, मानने में क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए तभी डायपोल बनेगा, ये तो आपने डेफिनेशन में कर लिया। और इन दोनों का सेंटर होगा यहाँ पर, सेंटर ऑफ डायपोल, और सेंटर से लेफ्ट साइड का लेंथ है, मतलब सेंटर से -q का l और सेंटर से +q का l, दोनों सेम होगा तभी डायपोल बनेगा। अब सुनो कहानी, बहुत मज़ेदार है, अब सुनाओ कहानी। जब आपने मोमेंट निकाला है, क्या क्या निकाला है, तो एक आपने निकाला था मास मोमेंट, तो आपने किया था m × d, इसको लिखा था मास मोमेंट, ध्यान से सुनना, मास मोमेंट। उसके बाद आपने लिखा था फोर्स मोमेंट, F × d, तो इसको लिखा था आपने फोर्स मोमेंट। ये कोई अलग चीज़ नहीं है, d से मल्टीप्लाई किया था फोर्स का। उसके बाद आपने लिखा था मोमेंट इनटू मोमेंट, मोमेंट इनटू मोमेंट मतलब m × d, इसको बोला था आपने मोमेंट इनटू मोमेंट, मोमेंट ऑफ मोमेंट लिख देता हूँ, मोमेंट ऑफ मोमेंट बोला था, मतलब मोमेंट का फिर मोमेंट बोला था, तो उसी को बोला था आपने एनर्सिया, मास मोमेंट ऑफ एनर्सिया, मास मोमेंट ऑफ एनर्सिया, मास मोमेंट ऑफ एनर्सिया अगर वो मास का है। मतलब सिंपली मोमेंट कैसे निकालते हो आप, तो आप मल्टीप्लाई कर देते हो जो डिस्टेंस है। यहाँ पर भी आपको वैसे ही कुछ याद करना है कि जो इसका डायपोल मोमेंट होगा P, वो क्या होगा,
तो एक चार्ज आपको लेना है, सिर्फ दोनों में से कोई एक चार्ज लेना है। इस साइड में लिख देता हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा, इसका भी प्रॉब्लम है। अगर आपको निकालना है डायपोल मोमेंट तो क्या करना, आपको एक साइड का चार्ज लेना, वन साइड का, तो ले लिया Q, और आपको टोटल डिस्टेंस लेना है। टोटल डिस्टेंस क्या है, 2L, ये है 2L। तो यहाँ पर जो L है वो वेक्टर क्वांटिटी है, L की डायरेक्शन है, इसीलिए P जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायपोल मोमेंट आ गया आपका 2QL, ये आ गया डायपोल मोमेंट। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं तो लिखूंगा 2QL, और ये बन गया आपका डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। और इसी फॉर्मूला को आपको याद रखना है। अब आगे की कहानी सुनो। ये जो डायपोल मोमेंट होता है ये ऑलवेज होता है निगेटिव टू पॉजिटिव, ऑलवेज, हमेशा कैसा होगा, निगेटिव से पॉजिटिव होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव टू, ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हमेशा ये नेगेटिव से पॉजिटिव होता है डायपोल मोमेंट, ये आपको याद कर लेना। और ये भी याद कर लेना 2QL, और डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये है, ये डायपोल की इफेक्टिवनेस है, ये असर है उसका। उसके बाद अगर हम यूनिट की बात करें तो क्या बनेगा, इट्स SI यूनिट इज, क्या बनने वाला है, तो ये Q का कूलम और ये लेंथ है तो मीटर, तो इसकी SI यूनिट बन जाती है कूलम मीटर। ये डायमेंशन भी आप बना लोगे, कोई अलग चीज़ नहीं है। मीटर का L, कूलम को आप चेंज कर लोगे, किस में चेंज कर लोगे, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इनटू टाइम। तो वहाँ से डायमेंशन भी बना लोगे आप। तो फिलहाल ये इसकी इफेक्टिवनेस है, असर है डायपोल मोमेंट का। तो यही चीज़ें हम कर रहे हैं, यहाँ भी कोई अलग नहीं है, ठीक है, यही वाली चीज़ें यहाँ कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आपको कर लेना है याद। और एक चीज़ देख लेना है कि डायपोल मोमेंट ऑलवेज कहाँ से होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब ये टॉपिक एंड होने के बाद अपने को क्या पढ़ना है वो देखते हैं। तो ये जो डायपोल है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। डायपोल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख देता हूँ डायपोल, यहाँ लिख देता हूँ डायपोल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब वही अपने को आगे करना है, इंटरेस्ट आ रहा है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया अलग अलग जगह पर। तो आगे जो अपना टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। अभी तक हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस कर लिया, तो ये भी तो कर ले डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारे कर लिया हमने, ड्यू टू लाइन चार्जेस, स्फीयर पे होगा तो क्या होगा। तो यहाँ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, और इसमें 3 है आपका, उसको करते हैं। तो अगला टॉपिक जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, जो आगे का टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। मजा आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। ये भाई मज़ा तो आएगा ना। मैं देखो फैन ऑफ करके गर्मी एकदम पसीना पसीना हो रहा हूँ, फिर भी पढ़ा रहा हूँ। तो आपको भी मज़ा आना चाहिए ना, पढ़ने में आना चाहिए। आपको तो रिजल्ट देना है ना, मुझे क्या करना, रिजल्ट तो आपका बनेगा ना। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा,
रिजल्ट से कभी नहीं डरना चाहिए। आप सिर्फ कर्म करो, आप सिर्फ लेबर करो, रिजल्ट खुद बन जाएगा। आप इसके पीछे मत भागो कभी कि मैं 100% लाऊंगा 99। आप सिर्फ पढ़ो, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट अपने अंदर लो, ऑटोमेटिक 98, 99%, 100% आएगा। अगर आप उसके पीछे भागोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आप सिर्फ अपना कर्म करो, फल आपको मिल जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू ये डायपोल लगा दूँ, अच्छा लग रहा, ड्यू टू ए डायपोल। ठीक है, क्या क्या करना वो देखो, पहले क्या क्या करना अपने को। तो अपने को जो करना है ये करना माइनस क्यू प्लस क्यू और यहाँ पर सी सेंटर ऑफ डायपोल एल एल। करना क्या क्या है, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर जो एक्सियल पोजीशन पर है, एक बार आपको तो यहाँ निकालना है एट एक्सियल पोजीशन। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसलिए इसको 1 कर दिया, हम लोग करेंगे। ठीक है, तो एक बार यहाँ निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, उसके बाद एक बार यहाँ निकालेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। ये लाइन क्यों नहीं बनता मुझसे बताओगे? लो बना दूंगा मैं। अब यहाँ पर अपने को निकालना है एक बार, तो ये है हो गया आपका एट इक्वेटोरियल पोजीशन, पॉइंट, लाइन, कुछ भी बोलो। और इसको हमने 2 कर दिया क्योंकि हम लोग सेकेंड टाइम करेंगे इसको, सेकेंड अटेम्प्ट में, मतलब फर्स्ट ये करेंगे, सेकेंड हमने नाम रखा है, टेंशन मत लो। उसके बाद किसी भी जनरल लोकेशन पर निकालना है, सपोज यहाँ निकालना है, यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर निकालना है, तो एक बार यहाँ पे निकालना है एट एनी जनरल लोकेशन। यहाँ पर भी आपको निकालना एट एनी जनरल लोकेशन। तो यहाँ से एंगल गिवन होगा, मान लिया ये थीटा, तो अब थीटा पर निकालना है। जो ये वाला लाइन होगा उस केस में जो थीटा होगा, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, वो 0 डिग्री होगा। जो ये वाला लाइन होगा इस केस में जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक, एट एक्सियल, एट इक्वेटोरियल, एट एनी जनरल पोजीशन। क्या निकालेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी। फर्स्ट इसको रब कर देता हूँ। फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ मैं एट एक्सियल पोजीशन। फर्स्ट है हमारा एट एक्सियल लोकेशन और पोजीशन और पॉइंट। ये मत बोलना सर पॉइंट लिखा है, लोकेशन लिखा है, बच्चे बोलते हैं ऐसा, मजाक कर लेते हैं कभी। पोजीशन। अब अपने पास क्या है? ये डायपोल है, ये रहा डायपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डायपोल है, दिख रहा है डायपोल। अब क्या करना है कि एक पॉइंट है P, ये जहाँ पर अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक डायपोल एट पॉइंट P, ये एक्सिस पर है। यहाँ पर डायपोल का होता है सेंटर खूबसूरत सा, ये होता है L। अब जो आपको प्रूव करने के लिए डिस्टेंस लेना है ना, वो सेंटर से लेना है। आप कहीं से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉर्मूला अपने को लाना है तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाते हैं। तो ऑलवेज डिस्टेंस कहाँ से लेंगे? वो सेंटर से लेंगे। तो यहाँ से हमने मान लिया खूबसूरत सा R ले लिया डिस्टेंस। आपको क्या लेना? X पसंद है, X ले लेना। तो R हमने ले लिया, ठीक है। अब भैया जब ये R होगा तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? तो ये R माइनस L होगा ये। अब भैया हम लोग ये निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि काम में आने वाला है अभी इसका यूज करेंगे इसलिए निकाल रहे हैं। तो ये हो गया आपका R माइनस L। जब ये R माइनस L हो गया, ये L है, ये L है, 2L है, तो फिर ये कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक R है और L और ऐड हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? R प्लस L। इतनी तो मैथमेटिक्स हमें आती है, मुझे आती है, आपको भी आना चाहिए, ठीक है। इतना आता है मुझे, इससे ज़्यादा नहीं आता। ओके, तो ये है। उसके बाद
क्या है सुनो। अब इस वाले पॉइंट पर अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक डायपोल पी पॉइंट पर। तो ये जो यहाँ पर सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पी पॉइंट पर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसके चलते बनेगी और इसके चलते बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ अगर आपको डायपोल दिखाना तो दिखा सकते हो और अच्छा लगेगा। यहाँ से दिखा दिया पी, लो खुश हो गए। अब इसमें लिखना क्या है, थोड़ा सा लिखना भी ज़रूरी है ना कि क्या क्या हमने किया, वो सारी चीज़ें लिखना भी तो है, बोर्ड में दिखाना भी तो पड़ता है ना, नंबर भी तो लेना होता है, ज़बरदस्ती का लिखना भी तो पड़ता है। तो लिख रहा हूँ मैं, वो भी देखो क्या लिखूँगा मैं, जो कहानी ये बनाया ना वही लिखूँगा। क्या लिखूँगा, वी हैव ए डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P, डायपोल मोमेंट क्या है P, and we want to find electric field due to dipole at point P, which is at axial position of डायपोल। तो डायपोल के एक्सियल पोजीशन पर है पी पॉइंट, जहाँ पर अपने को क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड। वी हैव ए डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी एंड वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट पॉइंट पी विच इज एट एक्सियल पोजीशन ऑफ डायपोल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। इतना लिखने के बाद अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फर्स्ट वाले के लिए निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या लिख रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q of the डायपोल इज। तो जो डायपोल का पॉजिटिव चार्ज Q है उसके चलते P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाली है, वो आने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट पॉइंट P। यहाँ लिख दूँ पॉजिटिव ही लिख देता हूँ, लो Q, P नहीं लिख रहा, P भी लिख दूँ, बोलो भाई लिख दिया, एट पॉइंट P। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब रही कहानी, तो देखो बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में एक चार्ज आता होगा, एक चार्ज नहीं आता होगा, क्योंकि फोर्स होता है Q इंटू E, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज। तो एक चार्ज नहीं आता, वो कौन सा चार्ज नहीं आता, तो टेस्ट चार्ज नहीं आता है। ओके, और उसमें R स्क्वायर भी आता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ड्यू टू Q लिख दिया हमने, Q अपॉन, कि Q दिख रहा है ना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और होता है R स्क्वायर। R स्क्वायर का मीनिंग है डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड पॉइंट P, और वो है आपका R माइनस L का होल स्क्वायर, ये। और इसको कर दिया इक्वेशन नंबर, अच्छा लग रहा है, फर्स्ट। अब सेम कहानी फिर लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट, सेम कहानी, पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस Q ऑफ द डायपोल इज। जो डायपोल का नेगेटिव चार्ज है उसके चलते क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ठीक है ना, वेक्टर नहीं लिख रहा, टेंशन मत लेना। ड्यू टू माइनस Q एट पॉइंट P इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अब जो डिस्टेंस है R प्लस L, अब जो डिस्टेंस है R प्लस L है, R प्लस L का होल स्क्वायर, और इसको कर दिया हमने 2। ठीक है, अब आ जाओ, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब इसको ऐड करना होगा, ऐड करना पड़ेगा।
अब ये एक ही लाइन में है, एक ही लाइन पे, जैसे फोर्स इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स है, एक और फोर्स है, सिंपली ऐड कर लेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो अगर ये ऑब्लिक होता तो कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ता, किसी एंगल पर होता, बट यहाँ पर सेम लाइन में है तो सिंपली इसको ऐड कर लेंगे। है तो वेक्टर क्वांटिटी बट सेम लाइन में, हमने लिख दिया माइनस क्यू। ओके, तो यहाँ पर हमने ऐड करना है, तो फ्रॉम, अब क्या लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें, देन ऐड 1 and 2। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या बना, E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव एंड ड्यू टू नेगेटिव। ओके, इसको रब कर देता हूँ, इसका अब कोई रोल नहीं है, तो रब कर दिया। अब हमने इसको ऐड कर लिया, अच्छा लग रहा, मज़ा आ रहा, थोड़ा सा तो मज़ा आ ही गया। ई नेट, बोरिंग तो नहीं लग रहा है। ई नेट क्या बना, तो ई अपना दोस्त वहाँ पर है, क्यू, आजा दोस्त, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और एक दोस्त यहाँ पर है, उसके साथ माइनस भी है, उसके साथ उसने तो अलग से एक चीज़ लेकर रखा है, तो भाई मैं उसका रिस्पेक्ट करूँगा, उस माइनस का रिस्पेक्ट किया, रिश्तेदारी निभाया मैंने। तो अब ये माइनस आ गया। अब क्या है, रिश्तेदारी निभाते निभाते मुझे ये पता चल रहा है कि इसमें से कुछ कॉमन आएगा, तो लो भाई, फ्रेंडशिप, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, और ये कर लिया, कितना अच्छा लग रहा। तो इसको निकाल दिया, इसमें से जो मिल रहा था दोनों में, उसको निकाल दिया, बाहर निकाल लिया, चूज कर लिया कौन कौन मिलेगा, चलो भाई निकलो, तो निकाल दिया। अब क्या है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे। बच्चा देखो, कुछ बच्चे तो एलसीएम में से भी डरते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो, जब जब आपको ऐसा लगता है ना पता नहीं क्या एलसीएम है, मुझे भी पता नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों ले लेता हूँ। ये लो, कन्फ्यूजन ही दूर, बहुत परेशान कर रहा था, लो मुझे भी पता नहीं चल रहा था, मैंने दोनों ले लिया, तो ये हो गया, दोनों को मैं ले लूँगा, तो ये ले लिया एलसीएम, ये, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम लेने के बाद ये क्या है, कॉमन है, यहाँ है ना, डिवाइड होगा ना, ये खत्म हो जाएगा ना, बचेगा कौन सा है ये, तो ये बचा r प्लस एल का होल स्क्वायर, करेक्ट। उसके बाद बीच में साइन माइनस है ना, इसलिए अब ये तो गया घर, तो यहाँ पर हो गया r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब मैं इस साइड में नोट कर रहा हूँ, थोड़ा सा चाहिए मुझे जगह, ये अब यहाँ से आ गया आपका ई नेट इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो अच्छा लग रहा है ना ऊपर वाला, उसको थोड़ा ब्रेक करके देखते हैं कैसा दिखता है, उस थोड़ा सा फेयर लवली वगैरह लगा कर देखते हैं क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2rl हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, लेकिन एक माइनस भी था ना उसके साथ, उसका भी तो रेस्पेक्ट करना होगा ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो माइनस होता है वो प्लस बन जाएगा, तो प्लस 2ab और नीचे में आपका r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर, यही तो था, और ये बन गया, ये दिख रहा है ना, वहाँ देखना पड़ता है यार, टेंशन मतलब, ये काट दिया, थोड़ा अलग पेन चला देता हूँ, अच्छा लगेगा, सब देखना पड़ता है, ये कैंसल हो गए, ख़त्म हो गए, वो तो सारे गायब हो गए। तो ई नेट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसको ऐड कर लूँ, क्या कर लूँ बताओ, कर सकते हैं ना, तो ऐड कर लिया 4rl और अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर
आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, इसको छोटा कर लेता हूँ अब, थोड़ा अच्छा लगेगा ऐसे। बोलोगे सर यहाँ भी छोटा है, कोई नहीं यार, क्या दिक्कत है, लो। बोलोगे नहीं सर इसके बाद आता हो बीच वाला ब्रैकेट। ओके, तो ये हो गया। अब क्या है देखो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब यहाँ तो स्क्वायर है ना, तो लिख लेता हूँ। आप लिखते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं यहाँ लिख दूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से ई नेट जो है वो आ गया 4QRL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिया गया ई नेट का फॉर्मूला। अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर लेंगे, डायपोल के टर्म में लिखना होगा तो डायपोल के टर्म में लिख लेंगे। तो ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, 2QL और 2R ऐसे कर लिया, आ गया 4RQL बन गया। और नीचे वाले को कर लिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये P आता है, P 2QL क्या है, डायपोल मोमेंट है ना, तो ये आपका 2PR आ गया, 2QL आ गया आपका P, 2R पहले से था। और नीचे आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया हमारा। अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। ये आपको कैंसिल करना अच्छा लगता है, कैंसिल करना कर सकते हो, 2 यहाँ 2 बचेगा। ओके, तो ये आ गया हमारा, यहाँ स्क्वायर भी है, ओ माय गॉड, यहाँ स्क्वायर भी है ये। अब सुनो, क्या मैं इसको हटा दूँ, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो देखो, तुम बोलोगे कैसे, बोल ही नहीं सकते ना, बोलोगे कमेंट में, ई नेट कमेंट करोगे, ई नेट इज इक्वल टू, मैं 2 को पसंद नहीं करता काटना, वैसे ही रहने देता हूँ। पहले मैं ये लिखता हूँ कि L इज लेस देन R। L छोटा ही तो होता है भाई, अभी तो बोला इतना छोटा होता है, इतना ज़्यादा फोर्स लगने लगता है, इतना छोटा होता है। तो इफ L इज लेस देन R, तो फिर ई नेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो 2PR, L बहुत ही छोटा है, 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये L छोटा है, छोटे का स्क्वायर करेंगे और छोटा हो जाएगा, तो मान लेंगे 0 है, तो यहाँ से आ गया R का स्क्वायर। अलग से लिख दूँ क्या एक बार और, कि एक ही बार कर दूँ, लो कर दिया, समझ गए होगे, यहाँ लिख देता हूँ, ऐसा है। तो ये बन गया आपका R के पावर में 4, ये R का स्क्वायर 4 आ गया। अब क्या करूँगा मैं, इसको एक कैंसिल कर दिया, तो आ गया 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ, और ये आ गया ई नेट। ये अब सुनो कहानी, अब बहुत डेंजरस कहानी है इसकी, अब कहानी सुनो। अब ये जो फॉर्मूला है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, और उसमें R³ आ गया, R³। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है उसमें R² होता है, एक चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, लिख देता हूँ भाई, लो लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, बहुत मज़ा आएगा अभी। और अरे और जो था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, E था हमारा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। ये भी एक फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, ये था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला था। अब भैया इस फॉर्मूला को देखो, इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द R², और इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, R³। तो इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल R³, इस वाले केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल R²। इसका मतलब दोनों में डिप्लीट किस में जल्दी होगा,
जो डायपोल है हमारा, इन दोनों में किस में जल्दी डिप्लीट होगा? तो इसमें होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायपोल में डिप्लीट फास्टर होगा या फिर इस पॉइंट चार्ज में फास्टर होगा? तो इस डायपोल में डिप्लीट होगा फास्टर रेट में, जल्दी जल्दी। क्यों होगा? क्योंकि ये है ना बैठा हुआ वहाँ, पकड़ के बैठा है, क्यूब आ जा क्यूब कर दूंगा, क्यूब और बड़ा कर दूंगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ये डिस्टेंस है, कुछ बना, मान लो कुछ बन गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज नहीं है, डायपोल है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, कैसा आएगा? कम आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, उसका हो जाएगा क्यूब। तो ये हुआ आपका कि इसमें डिप्लीट फास्टर होता है, जल्दी जल्दी डिप्लीट होता है, जल्दी जल्दी वैनिश होता है, जल्दी जल्दी उसका इफेक्ट कम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर है? इफेक्ट समझ रहे हो? मैं अभी ग्रेविटेशनल फील्ड में हूँ तो इफेक्ट है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो है नहीं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस ग्रेविटेशनल फील्ड को ट्रीट करो इलेक्ट्रिक फील्ड है। साइंटिस्ट पहले ही नाम चेंज कर दिए। लो मान लो जो इनिशियल में न्यूटन थे उन्होंने ग्रेविटेशनल फील्ड बोला ही नहीं था, उसका नाम रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, अर्थ के चलते जो फील्ड लगता है। तो हम आज इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो पढ़ते हैं ना, नाम ही तो रखा है ऐसे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे घटेगी घटेगी। तो यहाँ से जैसे जैसे पॉइंट चार्ज से दूर जाएंगे घटेगी, डायपोल से भी जाएंगे डिक्रीज होगा। लेकिन किस में जल्दी डिक्रीज होगा? किस में डिप्लीट फास्टर होगा? ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल डिप्लीट फास्टर। इसको थोड़ा लिख देता हूँ। राम जाने यहाँ लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीट फास्टर इन डायपोल। तो डायपोल में जल्दी जल्दी डिप्लीट होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड, रेडी हो जाओ। सेकंड करेंगे स्टार्ट। सेकंड क्या है हमारा? तो सेकंड है बच्चों, देखो सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड क्या था? एट इक्वेटोरियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन आ गई, फर्स्ट या सेकंड? मुझे टेंशन हो रहा है, मैं थर्ड आ गया। पोजीशन ये, तो ये हमारा डायपोल नॉर्थ और साउथ पोल। मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, तुम साउथ इंडियन हो। ये उसके बाद यहाँ पर है वो पॉइंट, थोड़ा सा ऐसे कर लो। बोलोगे सर ये देखने में बड़ा लग रहा है या छोटा लग रहा है? तो ये आर डिस्टेंस मान लिया, पी पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर निकालना अपने को इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या क्या करना होगा अपने को? तो सबसे पहले दूरी निकालनी पड़ेगी, डिस्टेंस। किससे दूरी भाई? कहाँ से? इस्लामाबाद से। तो दूरी निकालनी पड़ेगी इस प्लस क्यू से और इस माइनस क्यू से, इस पी का। तो ये दूरी निकाल ली है। इस्लामाबाद कैसे मुंह में आ गया, बेकार हो गया मुझे। सी एल एल ये हमारा। ठीक है, तो एल एल है। अब क्या है, ये एल एल होता है, ये भी लिख दो क्या? डायपोल मोमेंट। लो ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। इस पी पॉइंट पर अपने को निकालना है। क्या निकालना? तो अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अगर ये पोटेंशियल होता तो वेरी सिंपल हो जाता क्वेश्चन, अगर पोटेंशियल होता तो। बट ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तो इसका निकालना पड़ेगा कंपोनेंट। तो कंपोनेंट निकालेंगे इसका। ठीक है, मैं ऊपर का रफ करूँगा, पूरा का पूरा रफ करूँगा मैं, मुझे चाहिए स्पेस। तो टॉपिक वगैरह सारा का सारा रफ करूँगा। ये
टॉपिक वगैरह सारा रफ करूँगा, ये वाला रफ नहीं करूँगा, ये नहीं रफ करूँगा, ज़्यादा खुश ना हो जाओ। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या होगा, इसमें P पॉइंट था हमारा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस Q के चलते, ध्यान देना, जो चार्ज पॉजिटिव होता है बाहर की ओर फील्ड ले जाता है, दूर, अपनी ओर नहीं बुलाता है, दूर भेजता है। जो निगेटिव होता है अपनी ओर बुलाता है, आजा आजा, दूर जो होता है टाटा टाटा बाय बाय, दूर भेजता है। तो ये जो प्लस है इस P पॉइंट पर दूर भेज रहा होगा, दूर, ये तो ऐसे भेज दिया, दूर जा भाई बाय बाय, तो प्लस चार्ज भेजता है दूर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये जो नेगेटिव है ना, अच्छा है, बुलाता है, आजा नाश्ता करवाऊंगा, नाश्ता पानी करवाऊंगा, तो ये अपनी ओर बुलाता है नेगेटिव, तो ये अपनी ओर बुला लिया, E ड्यू टू माइनस Q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज बुला लिया। अब आ जाओ भाई लोग, अच्छा ये लेंथ सेम है, डिस्टेंस R सेम है, इसका मतलब ये डिस्टेंस दोनों सेम होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा ना। तो ये वाला डिस्टेंस होगा आपका अंडर रूट R² प्लस L², और ये वाला भी आपका डिस्टेंस होगा अंडर रूट R² प्लस L² होगा, ठीक है ना। फिर वही घिसी पिटी लैंग्वेज लिखना है आपको, लिख देता हूँ भाई, रोने लगते हैं सब। We have a dipole of dipole moment P. We have to calculate electric field due to, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कर देता हूँ, एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। P पॉइंट का इक्वेटोरियल है, आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल विच इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन। बहुत मज़ा आने वाला है, सुनो, ये हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन पर अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, मज़ा आएगा देखना, बहुत ही मज़ा आएगा। इस साइड का दिख रहा है, ओके, ऑल इट क्लियर। तो ये कितना मज़ा आएगा देखना। तो ये है, अब बच्चा जो ये है ना, ये 60 है, ये इक्विलेटरल है, 60 है, 60। अब सुनो, अब इसका कंपोनेंट निकालना पड़ेगा कंपोनेंट, है ना। तो इसका कंपोनेंट कैसे निकाल रहा हूँ देखना, इसको मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ ऐसे, इसको ऐसे कर दे रहा हूँ कंपोनेंट निकालने के लिए बच्चा। ये कर दिया कंपोनेंट। अब अगर एंगल आप समझ गए ना तो काम बन गया। ये 60 क्यों थीटा, ठीक है। अगर आप ये समझ गए ना, ये कि एंगल कितना होगा तो काम हो गया। एंगल होगा कितना, तो ये थीटा एंगल से, ये थीटा एंगल से बाय मिस्टेकली लिख दिया था, ओके। तो वही आपको समझना है को एंगल होगा कितना, आगे का कितना है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो क्या ये वाला, देखना गौर करना, ये थीटा, तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अरे देखो ना, ये लाइन पैरेलल और ये ऐसे जा रहा है, तो यहाँ भी थीटा होगा, हो गया। तो इसका दो कंपोनेंट ब्रेक कर लिया, E ड्यू टू पॉजिटिव कॉस थीटा और यहाँ E ड्यू टू पॉजिटिव साइन थीटा। यहाँ 60 डिग्री लिख दिया था बाय मिस्टेकली, माइंड मत करना, ठीक है। तो ये हो गया। तो E ड्यू टू पॉजिटिव, E ड्यू टू दिस थीटा के चलते E पर का जो कंपोनेंट आएगा x डायरेक्शन में, E ड्यू टू पॉजिटिव कॉस थीटा और E ड्यू टू पॉजिटिव साइन थीटा। अब इसकी बारी है भाई साहब की,
ठीक है। तो इसका देखो आप, अब देखना गौर से देखना, अगर ये वाला एंगल थीटा है और ये दोनों पैरेलल है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यही तो लाइन है, आगे गई है। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा ही होगा, ठीक है। तो ये भी एंगल थीटा है, तो इसका भी हमने कंपोनेंट ब्रेक कर लिया निगेटिव का, ई ड्यू टू निगेटिव कॉस थीटा, और यहाँ पर आ गया ई ड्यू टू निगेटिव साइन थीटा, इस वाले एक्सिस पर। यहाँ तक हो गया, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बाई मिस्टेकली 60 डिग्री लिख दिया था, डोंट माइंड। तो ये डायग्राम है आपका कंप्लीट, ओके, डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, सुनो कहानी। अब ऐसा है कि जो वाई एक्सिस का कंपोनेंट है ना, वो वैनिश हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा वाई एक्सिस का। वाई सर क्यों? क्योंकि देखो ना, ऊपर नीचे दोनों अपोजिट डायरेक्शन, कैंसल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, और ये डिस्टेंस भी तो सेम है। निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, और ये डिस्टेंस भी तो सेम है। तो जब आपने पॉजिटिव के लिए निकाला ये वाला डिस्टेंस, जब आपने निगेटिव के लिए निकाला ये वाला डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस सेम, दोनों चार्ज की वैल्यू सेम, मैग्नीट्यूड, तो फिर कैंसल आउट ही तो होगा। तो ये हो गया कैंसल आउट। ख़त्म करो इसको, ख़त्म करो कहानी। तो ये हो गया कैंसल आउट। अब बचा सिर्फ ये, इसकी कहानी है, ओके। तो अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ओके। तो अब करते हैं स्टार्ट इसका। ये कैंसल आउट हो गया, इसको ऐड कर लिया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में आ गई ई, वो आ गया आपका ई ड्यू टू पॉजिटिव कॉस थीटा प्लस ई ड्यू टू निगेटिव कॉस थीटा, दोनों को ऐड कर दिया। क्या दिक्कत है? 2e कॉस थीटा लिख दिया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन वाला कैंसल आउट हो गया, वाई डायरेक्शन का क्या बन गया आपका? कैंसल आउट हो गया। तो बचा कौन सा? एक्स डायरेक्शन का। अब यहाँ से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है एट पॉइंट P 2, और E का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसमें R क्या है? तो दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है, ये R है, तो यहाँ पर R की जगह आपका है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पर E नेट जो है वो है आपका 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये आ गया। अब ये जो मुझे कॉस थीटा है ना, ये पसंद ही नहीं है, इसको आप रख कर दो, इसका एक कॉस थीटा निकाल लेता हूँ फिर रब कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो कॉस थीटा है ये मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है पसंद। तो कॉस थीटा है आथू कॉस थीटा, किसी डायग्राम को ले लो आप, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, कहीं से ले लो। तो कॉस थीटा क्या होता है? तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा आ गया आपका L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस था। अब मैं इसको हटाता हूँ, इस डायग्राम का कोई रोल नहीं है, तो हटा दिया। ये बना आपका, तो कहाँ हट गया ये? तो अब यहाँ से जो ई नेट आ गया हमारा, ई नेट टोटल वो आ गया आपका 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये देखो अंडर रूट हटा दिया तो आ गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ आ गया आपका 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के रूट में हाफ, ये आ गया, बन गया। क्या दिक्कत है? हो तो गया। आप ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, अच्छा लग रहा है तो ऐड कर लो।
तो आ गया 2Q अपॉन, ये ऐड हो गया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में 3/2, हाफ प्लस 1 3/2। तो ये आ गया आपका ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ये आ गया ये। उसके बाद इसमें एल भी है बच्चा, मिस्टेकली एल, ओहो हो, तो ये आ गया। अब क्या ई नेट जो है यहाँ से आ गया 2QL लिखेंगे P, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। तो ये फाइनल फार्मूला आ गया हमारा P ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। जो एक्सियल आया था उसमें क्या डिफरेंस था, तो एक्सियल में आया था 2P आया था और इक्वेटोरियल में आया है P, ठीक है। तो इक्वेटोरियल तो और ज़्यादा डिप्लीट होता है और फास्टली डिप्लीट होता है, इसको हटा दूँ। उसके बाद अब आ गया जो, अब मैं ये लिख दूँ, ये फॉर्मूला फाइनली आ गया। अब मैं ये लिख दूँ कि इफ़ L इज लेस देन R से छोटा हो, तो उस केस में जो E नेट बनने वाला है वो बनने वाला है P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये L स्क्वायर है, L क्यूब ख़त्म, तो बन गया आपका R क्यूब, ये R का क्यूब। ये आ गया ओनली मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन लगाना है तो आप डायरेक्शन लगा सकते हो, तो यहाँ भी डायरेक्शन, यहाँ भी डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन आपको लगाना है ई नेट का, तो ये फॉर्मूला बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब सुनो, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ये। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब है, तो ये भी डिप्लीट फास्टर होगा, ये भी जल्दी डिप्लीट होगा। तो डिप्लीट फास्टर, जल्दी डिप्लीट होगा। बट सुनो, जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन 2P आया था, और ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन ओनली P है, यहाँ 2 नहीं है। इसका मतलब इन तीनों में सबसे ज़्यादा डिप्लीट ये होता है, ये, क्योंकि आर क्यूब तो दोनों में था, एक्सियल में भी था, इक्वेटोरियल में भी था आर क्यूब, बट एक्सियल में 2 एक्स्ट्रा था यहाँ पर 2, तो 2 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में मल्टीप्लाई है, मतलब डिक्रीज को कम कर रहा है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, क्यूब तो सेम है, इसका मतलब इसमें सबसे ज़्यादा डिप्लीट होता है। तो ये थी आज का हमारा, ये था पूरा स्टोरी इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। 2 लोकेशन हमने कर लिया, ओके। लास्ट क्लास में इसके बाद हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें 3rd वाला कर लेंगे, ओके। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है, आपको क्लियरली पता चलता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हमारे वीडियो को आप शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने सच में हमें बहुत प्यार दिया है हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।